फ्रूट 12 प्रो मैक्स की तरफ गया। इसका टॉप मॉडल 12,000 का है। प्राइस देखकर जाओ चिंगसुए का मन ही नहीं किया और वो मुझे खींच कर ले जाने लगी। चलो हस्बैंड, तुम्हें पिंक कलर पसंद है लेकिन इसमें नहीं है तो ग्रेफाइट कलर ले लेते हैं जो तुम पर अच्छा लगेगा। मैंने काउंटर पर खड़ी स्टाफ को मुस्कुरा कर कहा, इसे पैक कर दो। जी सर। इसका प्राइस 11,999 है। कार्ड या कैश? कार्ड। जब हम अंदर आए तो स्टाफ ने हमें ज्यादा अटेंशन नहीं दिया क्योंकि हम सिंपल कपड़ों में थे और पुराने फोन इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब मैंने तुरंत खरीद लिया तो उसका एटीट्यूड बदल गया और उसने फोन अच्छे से पैक किया और सर्विस भी अच्छी हो गई। मैडम, आपका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, स्टाफ ने जाओ चिंगसुए को देकर कहा। जाओ चिंगसुए खुश हुई लेकिन बोली, ये बस पैसे वेस्ट करता है, मेरी बात नहीं सुनता। उसकी बात सुनकर मैं बस मुस्कुराया। सिस्टम ने अभी 12,000 रिटर्न दे दिए थे। फोन खरीदते ही मेरी वैल्यू डबल हो गई। पहले मैं साल भर में करीब 10,000 बचाता था लेकिन अब खाना और फोन मिलाकर 15,000 मिल गए और अब मेरे अकाउंट में 25,000 है। अभी ज्यादा नहीं है लेकिन एक नॉर्मल डायमंड रिंग खरीद सकता हूँ। जाओ चिंगसुए मुझे डांट रही थी लेकिन नया फोन लेकर बहुत खुश थी और बाहर निकलते ही फोटोज लेने लगी। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि इतने महंगे फोन पर फ्री गिफ्ट लेना भूल गई। मैंने कहा, गिफ्ट छोड़ो, डायमंड रिंग लेते हैं, और उसे सीधे दूसरे फ्लोर के टिफनी स्टोर में ले गया। टिफनी दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक है। जाओ चिंगसुए को इसके बारे में पता था। उसने मैगजीन्स में इसके रिंग्स देखे थे, उसे भी चाहिए था लेकिन उसे लगता था कि डायमंड लेना सही नहीं क्योंकि गोल्ड की वैल्यू ज्यादा स्टेबल होती है। वो ग्लास काउंटर में रिंग्स देखते हुए धीरे से मुझसे बोली, ये बहुत महंगे हैं, डायमंड क्यों लें, गोल्ड लेते हैं, हम देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे पता नहीं क्यों अचानक आंखों में हल्की सी जलन सी महसूस हुई। स्कूल में सबके सामने मजाक बने रहने वाले मेरे जैसा इंसान, जाओ चिंगसुए को चाहने वाले अमीर लड़कों की कमी नहीं थी। उसकी कंडीशन के हिसाब से वो आसानी से किसी अच्छे फैमिली वाले बॉयफ्रेंड को चुन सकती थी। बाकी लड़कियों की तरह फेस्टिवल्स पर नए फोन, महंगे कॉस्मेटिक्स और सुंदर बैग्स पा सकती थी लेकिन उसने मुझे ही चुना। तुम्हें कौन सा पसंद है, जो चाहो चुन लो, मैं सब खरीद दूंगा। मेरी बात सुनकर जाओ चिंगसुए हैरान रह गई और पलटकर मुझे डिसबिलीफ के साथ देखने लगी। सुयान, तुम हद कर रहे हो, आज हमने ऑलरेडी इतना खर्च किया है खाना और फोन पर, मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूँ, अब डायमंड रिंग लेना ज्यादा हो जाएगा। हमने पहले ही तय किया था कि ऐसे फैंसी और नॉन प्रैक्टिकल चीजें नहीं खरीदेंगे। वो मुझे डांट रही थी लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरी नजर ग्लास काउंटर में रखी एक गोल येलो डायमंड रिंग पर टिक गई। अगर मुझे सही याद है तो जाओ चिंगसुए ने पहले मैगजीन में ये रिंग देखी थी, तब उसकी प्राइस मैंने नहीं देखी थी लेकिन यहाँ उसकी प्राइस 22 लाख थी। यही ले लेते हैं, मैंने जाओ चिंगसुए से पूछा लेकिन उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही मैंने स्टाफ से कहा, इसे निकाल कर मेरी गर्लफ्रेंड को ट्राई कराओ। सर, ये रिंग हमारी समर लिमिटेड एडिशन है जिसकी प्राइस 22 लाख है। हमारे कपड़े बहुत साधारण थे और हम ऐसे लग रहे थे जैसे बेसिक रिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए स्टाफ की आंखों में साफ इम्पेशंस और डिसरिस्पेक्ट दिख रहा था। कोई भी हमें सर्व करने नहीं आ रहा था। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, अगर खरीद नहीं सकते तो देखने क्यों आए हो, 22 लाख ये बहुत महंगा है, चलो यहाँ से चलते हैं। जाओ चिंगसुए ने मेरा स्लीव पकड़कर धीरे से कहा, कोई है जो हमें ये दिखाएगा। रिंग खरीदने आए और ऐसा बिहेवियर देखकर मुझे गुस्सा आया लेकिन आज मेरा अच्छा दिन था इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल किया और फिर से स्टाफ से पूछा। उनमें से एक स्टाफ मेरे कॉन्फिडेंस और इंसिस्ट देकर थोड़ी हेजिटेट हुई लेकिन फिर रिंग निकाल कर मुझे दे दी और मुस्कुराकर बोली, अपनी गर्लफ्रेंड को ट्राई कराइए, ये येलो डायमंड प्यूरिटी और फॉरएवर लव को रिप्रेजेंट करता है और आपकी गर्ल